कल मैंने तुम्हें क्या बताया था, शॉर्टकट सिखाए थे, आज मैं सिर्फ शॉर्टकट के बेसिस पे क्वेश्चन सिखा रही हूँ। पूरा इंटीग्रेटेड लेट लो, एक बार पहले वीडियो देखना कोमल एंड मयंक, उसके बाद हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे। आज तो क्वेश्चन बिना उनके भी हो सकते हैं, और कुछ ग्राफ्स वो आज डिस्कस कर लेते हैं। और हाफ लाइफ में बता देती हूँ, उसमें हाफ लाइफ है वीडियोस में, ध्यान ही नहीं है मुझे। दी उन दोनों वीडियोस में तो हाफ लाइफ का नहीं था टॉपिक। अच्छा, तो हाफ लाइफ कर लेते हैं ना, राइट, तो उससे क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। हाफ लाइफ के डायग्राम, डायग्राम सॉरी ग्राफ बता देते हैं। पहले हम शॉर्टकट देखेंगे। सबसे पहले तो एक जीरो ऑर्डर। अच्छा मुझे ये बताओ, डायरेक्ट ये बताओ कि के की वैल्यू आपको ये दे रखी है, इसका ऑर्डर क्या है, बिना सोचे समझे फटाफट क्विक। राइट कोमल, कुछ नहीं करना, बस एल को देख लो, जो भी इसकी पावर है उसमें एक जोड़ दो। एल को देख लो, जो भी पावर उसमें एक जोड़ दो, दो एक तीन। ठीक है, हमेशा यही करना है। सपोज करिए कि किसी की पावर के पीछे ये लिखा है, तो भी यही करना है, बस एल में एक जोड़ दो। 3/2 जमा एक, दो एकम दो, 5/2, 5/2 इसका ऑर्डर है, यानी कि 2.5, है ना। तो इस तरीके से तुम ऑर्डर निकाल सकते हो क्विकली। नंबर 2, उल्टा, आपको किसी ने कह दिया कि ऑर्डर लिखो, तो के की यूनिट कैसे निकालोगे, मोल पर लीटर पर सेकंड, तो जनरल वो होता है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर ये 3 से एक छोटा नंबर लिख दो यहाँ पे, और तीन तीन से छोटा नंबर प्लस में लिख दो यहाँ पे। ऐसे ही बताया था मैंने, 3 से एक कम नंबर माइनस में लिख दो यहाँ, और 3 से एक कम नंबर प्लस में लिख दो। वो इसका क्या हो जाएगा, हो जाएगी यूनिट, हो जाएगी सीधी। ओके। और मैंने के का फॉर्मूला भी बताया था, वो भूलना नहीं, क्योंकि ये तो फालतू ट्रिक्स होती हैं। आप ना बस ये ध्यान रखना, 1 - n अपॉन में टाइम, 1 - n, तुम्हें इतना तो याद ही रहेगा, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, तो जनरल फॉर्मूला है। अब इसकी पावर में से 1 में से n घटा दो बस। उसके अलावा हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या पढ़ा था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। बड़ी बड़ी तो नहीं है भाई, वो ज्यादा वीडियो में तो बहुत छोटी छोटी बनाई है, देख लेना समय निकाल के पूरा। इंटीग्रेटेड रेट लो। अब इस रेट लो में अगर हम डायरेक्ट, तीन चीजें पता होनी चाहिए, इक्वेशन, ग्राफ और डायरेक्ट फॉर्मूला। तो डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे मैंने सिखाया था, कि इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन में क्या लिखते हैं, टाइम। ओके। उसके बाद हमें ये पता है, हम जो भी ग्राफ पढ़ रहे हैं वो ये वाले पढ़ रहे हैं, C+mx। तो हमको अब इसको रीअरेंज करे बिना भी बता देती हूँ। देखो, इस चैप्टर में आपको वाई एक्सिस पे क्या लेनी है, कंसंट्रेशन, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, टाइम। क्यों लेना है ऐसे, क्योंकि, हाँ, क्योंकि आप समय और कंसंट्रेशन के बीच में जो निकलेगा वो ही स्पीड होती है। तो तुम्हें पता चल गया कि आपको y की जगह तो 80 लेना है, आपको x की जगह पर क्या लेना है, t, और c क्या होगा, जितना a पहले था माइनस उसका स्लोप क्या है, -k। एक्चुअली ये ऐसे लिखा जाएगा, प्लस और -k, स्लोप -k है, इक्वेशन माइनस में नहीं, स्लोप इज -k, दैट इज वाई ये ग्राफ ऐसा आता है। तो इसका अगर हम ग्राफ बिना इक्वेशन, बिना इंटीग्रेटेड रेट लो के फॉर्मूला के करें तो क्या आएगा, हमें समय वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ चाहिए। ए कौन सा ये हो सकते हैं, या तो हर समय का, या इनिशियल। इनिशियल तो क्यों ही लेंगे, इनिशियल वैल्यू तो कभी बदलेगी नहीं, ये वो वैल्यूज हैं जो बार बार बदल रही हैं समय के साथ। तो समय के साथ तो ए की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज। तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा, जितना वो पहले था वो उसका क्या है, वो उसकी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और जो इसका स्लोप है, स्लोप हम इस, ये ग्राफ हमें किसकी जानकारी दे रहा है, रिएक्शन की स्पीड की, और रिएक्टेंट की जो स्पीड है वो समय के अनुसार के साथ साथ डिक्रीज हो गया है। तो ये हमने बिना डराइव करे फॉर्मूला, इक्वेशन और क्या सीख लिया है, ग्राफ। ठीक है। दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे ही बता रही हूँ मैं, थोड़ा जल्दी जल्दी सुनते रहना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर में बस यहाँ पे आपको ध्यान देना, एलन आ जाएगा। तो मैंने आपको ये कहा था कि ये फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल घोट के पी लेना है,
ये वाला इनिशियल अपॉन में फाइनल लिखना है नीचे, ठीक है। और ये भूल भी जाओ ना कि हाय हम तो भूल गए बिल्कुल, तो ये वाला मत भूलना, इनिशियल फाइनल अपॉन में समय, दोनों के आगे क्या आएगा, ln। ln को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस अपॉन में दिस और 1 अपॉन में टाइम। ln की जगह क्या लगाते हैं, log, क्योंकि हम ln को सॉल्व नहीं कर सकते अपनी कॉपी में, है ही नहीं हमारे पास टेबल। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर मुझे इसका ग्राफ चाहिए तो ग्राफ बना लो भाई, ये ग्राफ है हमारे पास, नीचे हमेशा टी लगेगा, इधर क्या लिखते हैं, AT, क्योंकि अब ln आएगा तो यहाँ पर आएगा ln, ln, और ये इस तरीके से गिरेगा, इसका स्लोप क्या होगा, माइनस के, बस यहाँ पर ln A नोट इसका स्लोप होगा। ये फॉर्मूला, ये आया समझ ग्राफ। चलो अब इक्वेशन भी बना लेते हैं। हमें ये वाली इक्वेशन याद है, A0 माइनस KT। देखो मैं इतनी हड़बड़ी में इसलिए करा रही हूँ इसको तुम्हें, बिकॉज हम ये रिवाइज कर रहे हैं। अगर तुम्हें डीपली पढ़ना है तो मुझे टोक टोक देना, क्योंकि मैं तो ये समझ के चल रही हूँ हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साल का अंत चल रहा है। अब आपको बस यहाँ पर ln लेना है, रिवीजन तो ऐसे ही की जाती है। दिस, ये हो गया आपका ग्राफ, यही वो ग्राफ था जो अभी मैंने बनाया था। ओके, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ln हमारे पास है ही नहीं, नो ln, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2.303 log, ये सब वीडियो में मैंने बताया हुआ है एक एक चीज। 2.303 A नोट, A नोट तो ऊपर लगता है नोट, ये 0 है, माइनस KT। अब एक काम करो, 2.303 से हर जगह डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे ये मिट जाएगा, डिवाइड करोगे ये मिट जाएगा, कहाँ आ जाएगा, कोमल समझ आ रहा है, जिस किस किस बच्चे को दिक्कत थी, युक्ति एंड पता नहीं कोमल शायद, तुम ज्यादा करना, क्योंकि तुम्हारे लिए करा रही हूँ चैप्टर। दी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पेज भी करवाना था। हाँ, मंडे को कराऊंगी हेमा, ठीक है, ठीक है ठीक। बल्कि मंडे को भी नहीं, इस चैप्टर को अच्छे से निपटा के ही करेंगे, दिमाग हिल जाएगा इलेक्ट्रो में भी। और मैं इलेक्ट्रो ना अभी दूसरी क्लास में भी करा रही हूँ, और आई थिंक शायद हमने रिकॉर्डिंग्स भी किया, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, मैंने पता नहीं पूरा चैप्टर अपलोड करा था यूट्यूब पे, बल्कि सही होता ना अगर यूट्यूब पे सारे ही चैप्टर्स होते, बहुत सही हो जाता। चलिए, अब एक बात आपको ये बतानी है, ये जो ऊपर वाली लाइन दिख रही है, इसका इंटरसेप्ट देखो और इसका इंटरसेप्ट यहाँ लोग आएगा, क्या सेम नहीं है, बस ln और लोग का ही तो अंतर है, ये इंटरसेप्ट और ये सॉरी y, ये भी सेम है, ये t यानी x एक्सिस और ये भी सेम है, स्लोप स्लोप माइनस के है, इसका ध्यान रखना, ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को, इसका स्लोप माइनस के है पर इसका स्लोप यहाँ क्या है, माइनस के अपॉन में, बस एक चीज चेंज हुई, 2.303, फिर लॉग की वजह से हुआ है, ln को लॉग में बदलेंगे, तो ध्यान रखो, जीरो ऑर्डर का ग्राफ क्या था, समय 80, दिस स्लोप इज, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं स्पीड, स्पीड को के डिफाइन करता है, समय के साथ रिएक्टेंट की, ये रिएक्टेंट की तो वर्सेस पढ़ रहे हैं, देखो ये रहा रिएक्टेंट, तो यहाँ माइनस आएगा, स्लोप का जो ये इंटरसेप्ट है ये इस ग्राफ का, वो कौन होगा, ए नॉट, ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। एक्चुअली मैं इसको इतनी बार इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि तुमने स्कूल में तो देखा ही होंगे क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर का ग्राफ देके ये पूछ लेते हैं ऑर्डर बताओ कौन सा है, समझे, अगर इसमें लोग नहीं लिखा ना तो ये जीरो ऑर्डर है, और लोग ln कुछ भी आ गया तो ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। और याद रखना सेकंड ऑर्डर तो पेपर में ही नहीं है तुम्हारे, कोर्स में ही नहीं, एनसीईआरटी का कंटेंट पढ़ा करो, उस कंटेंट में लिखा है फर्स्ट ऑर्डर, और कंटेंट में कहीं सेकंड ऑर्डर नहीं, जो पहला पेज है इंडेक्स का। अब मुझे ये बताओ,
ये टाइम, ये ln80, इसका स्लोप है -k, इंटरसेप्ट इज ln a0। इसकी इक्वेशन क्या ये नहीं होगी, चेक करना। थोड़ा थोड़ा जल्दी बताओ प्लीज, यही है इसकी इक्वेशन? ये फर्स्ट ऑर्डर का है। इक्वेशन एंड ग्राफ, मैंने कोई डेरिवेशन नहीं की तुम्हारे सामने, और मुझे कुछ रट नहीं रहा है। मैंने सिर्फ दिमाग में जो बड़ा हुआ था उसको चेप दिया है। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा नहीं कि रट्टा मार रखा है। ये यहाँ कंफ्यूज हो रही हूँ मैं कोई कि ये यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि क्लैरिटी है थोड़ी सी, आपको होनी चाहिए मतलब मुझसे ज्यादा। इसी के अलावा इसी ग्राफ को मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं, टी ln की जगह पे मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, log हो अगर तो 80, सेम ग्राफ, स्लोप सेम, -k, इंटरसेप्ट log a0। स्लोप में कहाँ डिफरेंस था अगर log हो साथ में? आवाज आ रही है? यहाँ पे बस 2.303 आ जाएगा, यहाँ चेंज आएगा बस ऊपर और नीचे वाले में। ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर के भाई 4 ग्राफ हैं, सारे पता होने चाहिए, सारे आपको पता होने चाहिए। log ln, बिना log के एक एक्सपोनेंशियल वाला भी बताती हूँ, ये भी पता होना चाहिए। मतलब इसकी इक्वेशन ये वाली होगी, जहाँ पे ln है ना वहां पे log आ जाएगा 80 log a0 माइनस k अपॉन में 2.303 t। दोनों में देखो सिर्फ एक अंतर है, उधर ऊपर log लगाया तो 2.303 एक्स्ट्रा था, सबको दोनों साइड बोथ साइड 2.303 से डिवाइड किया, कट गया तो वो k के नीचे दिख रहा है। ये है, यही चीज, यही जो दोनों इक्वेशन है ना, ये और ये, वो यही वाली है। रीअरेंज कर रखा है, मतलब इधर कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात रहेगी सेम। ऊपर इनिशियल आएगा, नीचे फाइनल, इसको तो भूलना ही मत, बिल्कुल नहीं भूलना। ओके चलिए, अब ना ये बताओ, तुम्हें 2 ग्राफ तो आ गए फर्स्ट ऑर्डर के, अब मैं तीसरा बताती हूँ इसी के अंदर। आज मैं बिना डेरिवेशन के कराऊंगी, आज भी डेरिवेशन कराऊंगी मंडे को, कल क्लास नहीं। आप टेस्ट दे दिया तुम सबने एल्डिहाइड के टोन का? बाकी सबने, बाकी सबने भाई। आपको पता है, एक बार कोरोना को जरा सा एक बार स्विच करना अपने माइंड से, 1 साल पीछे वाला 1 साल हटा दो। जरा ये बताओ कब होने चाहिए थे आपके पेपर? 17 फरवरी से। पिछले साल पता नहीं ह्यूमैनिटीज के या कौन से पेपर या इंग्लिश का पेपर, पता नहीं 17 या 27 कौन सी फरवरी से शुरू हो गए थे, यानी कि ये जनवरी की 30 तारीख है आज। यानी अब कुछ ही दिनों में पेपर हो रहे होते, तुम मजे कर रहे हो सारे, सच बता रही हो, टेंशन फ्री होते। मुझे सिर्फ तुम ही लोगों से एक्सपेक्टेशन है, और पूरे इस साल के बैच में और किसी से भी नहीं है, बस शौक के लिए पढ़ा रही हूँ।
चलिए ये है, अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम। मुझे ये बताओ चैप्टर का नाम क्या है? काइनेटिक्स, मोशन। मोशन में हम स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे? कितना समय में कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, यानी दो चीजों में ग्राफ होगा बस, कंसंट्रेशन वर्सेस समय। इसको एक गांठ बांध लो, नोट लगा लो जो भी है तुम्हारे आसपास। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम इज इक्वल टू रेट, कंसंट्रेशन वर्सेस समय इज इक्वल टू स्पीड। अब इसमें ढूंढो, ये री कंसंट्रेशन वाला एरिया दिख गया होगा तुम्हें, और टाइम को उधर भेज दो, इक्वल टू 2.303 लॉग A0 बटे में 80। 2.303 को उधर भेज दो। ये हो गया। आपको इसको मैं इसको इधर, इस पूरे को इधर लिख सकती हूँ, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में, इक्वल तो इक्वल ही रहेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, लॉग A0 अपॉन में 80, और पीछे था K अपॉन में 2.30। सिर्फ एक इक्वेशन से कर रही हूँ ये मैं खेल, इधर उधर करके। एक्चुअली ये मैं नहीं कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो छोड़ो। तो ये रहा मेरा y, ये रहा मेरा x, और ये रहा मेरा स्लोप। तो अगर मैं इस बार ग्राफ इस पूरे के बीच में बनाऊं, t इधर रखो, तो मेरा लीनियर नहीं दिख रहा आपको ग्राफ? कोई इंटरसेप्ट है इसमें? mx के साइड में c है? नो इंटरसेप्ट, कोई इंटरसेप्ट नहीं है। तो y बराबर mx का ग्राफ तुम मतलब पढ़ते आए होगे, ऐसा होता है स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू mx। आता ही ना, y बराबर mx का ग्राफ सीखा था 10th क्लास में, ऐसा होता है ये y और ये x। 10th में सिखाते हैं ना वो इक्वल प्रोपोर्शनैलिटी वाला ग्राफ। 10वीं का टॉपिक है, कोई ये मत कहना कि मैं नॉन मेडिकल हूँ मेरे पास मैथ नहीं है। 10th का टॉपिक है ये, कहीं पे देख लेना। तो ये लीनियर ग्राफ है, ये रहा y, ये रहा x, लीनियर, एंड स्लोप इज दैट्स इट। मैं अब हाफ लाइफ बता रही हूँ, समाप्त हो जाएगा ये। उसके बाद से फिर एक टॉपिक बचेगा, प्रेशर वाला, सूडो और मॉलिक्यूलैरिटी। 3 टॉपिक हैं, सारे नोट्स हो गए मेरे। देखो ओनली ग्राफ्स, अब इक्वेशन नहीं बता रही मैं खुद करो। जीरो ऑर्डर का ग्राफ एक ही था बस, कोई पंगा ही नहीं है। टी 80, जितनी बार मैं लिख रही हूँ अगर तुम लिख लोगे ना, इतने मजे आ जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं। स्लोप A0, जीरो ऑर्डर, ओके। अब फर्स्ट ऑर्डर, बहुत सारे ग्राफ हैं, 1 2 3। टी करेक्ट करना, मैं मिस्टेक करूंगी बीच में जानबूझ के। करेक्ट करना प्लीज। राइट, ये तो बिल्कुल ठीक किया है। यहाँ पे आएगा 2.303, राइट, यहाँ पे भी आएगा 2.303। एक चीज और गलत है इन सब में, ढूंढो। एक चीज और गलत है, थोड़ा जल्दी बता दो। मिला? नहीं दी, सब ठीक है। नहीं नहीं, कोमल ने ढूंढा, माइनस नहीं आएगा इसमें,
जो लास्ट वाली इक्वेशन थी उसमें वो कहाँ था, ये देखो माइनस थोड़ी होगा इसमें, क्योंकि इक्वेशन ही हमारी ये बनी है दिस, तो प्लस में आएगा इस बार ये वाला स्लोप सिर्फ इसमें, जहां पर, और ये पता है कौन सी वाली इक्वेशन है, वो फाइनल इंटीग्रेटेड लो, तो बस यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। ठीक है, माइनस इधर भी आएगा इधर भी आएगा, क्योंकि यहाँ तो स्लोप वैसे भी ऊंचाई की तरफ जा रहा है, तो प्लस ही तो आएगा, बढ़ना, घटना मतलब माइनस, बढ़ना मतलब प्लस। ये तो ग्राफ हो गए, अब इसको अपनी कॉपी पे कैसे भी ड्रॉ करो, तुम्हारी इच्छा है। अब सिर्फ इक्वेशंस, इक्वेशन ही फॉर्मूलाज जो डायरेक्ट है। तुम में से सबको ये फॉर्मूला अच्छे से याद है, ये वाला जीरो ऑर्डर का। और ये वाला नीचे वाला, ये सबको याद रहता है या भूल जाते हो? नीचे वाला जरूरी है ये पूरे चैप्टर में, और कुछ जरूरी नहीं। देखो ऑर्डर का कोई फॉर्मूला होता है, ऑर्डर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, रेट लो देख के एक्स प्लस वाई को जो भी, और इसमें और है ही क्या, सिर्फ ये दो फॉर्मूला के ऊपर पूरा चैप्टर इर्द गिर्द घूमता रहता है। मैंने पहले भी यही कहा था। नोट्स हैं तुम सबके पास चैप्टर के? मैंने इस वाले टॉपिक के तो दे रखे हैं, इससे पहले का पूरा गायब था जो कल सिखाया था, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट तक के नोट्स नहीं दिए मैंने, पर उसके बाद के मैंने हाफ लाइफ के भी दिए हुए हैं, इंटीग्रेटेड रेट लो विद ग्राफ्स, वीडियो में भी मिल जाएंगे, नहीं तो मैं अपलोड कर रखे हैं ड्राइव पे, चेक कर लेना। यहाँ तक तो डन। अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ की। एक रिएक्शन की दो रिएक्शन में कंपैरिजन करना है, कौन फास्ट है कौन स्लो। देन हम क्या देखते हैं, बताइए एक बार, एक दो रिएक्शन की राइट के देखते हैं, यानी कि रेट कांस्टेंट, उससे पता चलता है क्या रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। एंड व्हाट अबाउट रेट? ओके, रेट की यूनिट लिख के दिखाओ, सिर्फ रेट की, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम की। मोल पर लीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना रेट की एक यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, बट रेट कांस्टेंट की बहुत सारी यूनिट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर। मोल पर लीटर पर सेकेंड रेट कांस्टेंट की यूनिट कौन से ऑर्डर में होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। गुड, जीरो ऑर्डर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में तो होती है पर सेकेंड खाली। देख सकते हो, मैंने कहा था ऑर्डर कैसे पता करते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, अरे वाह, कितनी बढ़िया चीज है। देखो रेट की यूनिट ये होती है, अब वो कह रहे हैं कि रेट कांस्टेंट की भी सेम यूनिट है, ऑर्डर बता दो। तो भाई देखो, इसमें मैंने कहा था वो जोड़ दो, एक बढ़ा दो संख्या, वन माइनस वन में प्लस वन कर दोगे तो जीरो ही तो आएगा। एक क्वेश्चन आया हुआ था ऐसा, चार ऑप्शन थे, इसमें ऐसे ऑप्शन थे, जीरो, वन, टू एंड थ्री। इसमें क्वेश्चन ये पूछा था इनमें से कौन सा ऑर्डर है जिसमें रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम होती है? जीरो। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इतने आसान होते हैं और हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या आ गया। तो ऐसे बिल्कुल भी गलती नहीं करना, तुमने बहुत मेहनत की है इस साल। और अब हाफ लाइफ शुरू कर सकते हैं। जैसे कि रेट कांस्टेंट डिफाइन करता है कि कौन सी रिएक्शन फास्ट है स्लो, इसी तरीके से हाफ लाइफ में डिफाइन करता है रिएक्शन फास्ट है या स्लो। कैसे? जैसे कि मैं एक टॉपिक को, मतलब मेरी एक दोस्त है स्कूल में, वो फटाफट करा देती है, वो मुझे लगता है पता नहीं क्यों, मुझे बहुत सारा बोलना होता है समझाना होता है, मुझे उसी में टाइम लगता है। कौन फास्ट हुआ फिर? मान लो कि दो टॉपिक कराने हैं, एक लड़की एक दिन में करा रही है और मेरे जैसी बंदी 2 दिन में करा रही है, हु इज फास्ट? सेम टॉपिक, शी इज फास्ट, क्योंकि वो फास्ट करा रही है, वो जो दूसरी बंदी है। इसी तरीके से एक रिएक्शन हो रही है, हाँ फर्स्ट वाली बंदी, एक रिएक्शन हो रही है ए से बी, और एक रिएक्शन हो रही है एक्स से वाई।
के भी डिफाइन करता है इसकी स्पीड को। अब पता है क्या, इस रिएक्शन की इनिशियल कंसेंट्रेशन 10 मोलर थी। जैसे कि मेरे को 10 चैप्टर करवाने थे, इस ये मैं हूँ, मुझे भी 10 चैप्टर कराने थे, और 10 चैप्टर को 10 में से 5 चैप्टर, उस दोस्त का नाम रिचा है, तो रिचा ने 10 में से 5 चैप्टर 2 दिन में करवा दिए। आई 2 दिन में नहीं, 2 महीने में करा दिए। सपोज 5 चैप्टर, 10 में से 5 2 दिन में, और मैंने 10 में से 5 चैप्टर कराए 3 महीने में, इसने 2 महीने में। कौन फास्ट है? रिचा, नॉट मी, क्योंकि उसने कम समय में करवा दिया। तो इस समय को ही हाफ लाइफ बोलते हैं। क्योंकि इस समय को हाफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस समय जो कंटेंट था ना, इनिशियल कंसंट्रेशन, वो क्या हो चुकी है? हाफ। रिएक्शन हाफ नहीं हुई है, इसकी कंसंट्रेशन हाफ हो गई है। तो एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हाफ तक लाने में जितना समय लग जाता है, उस समय को हाफ लाइफ कहते हैं। हाफ लाइफ, लाइफ मतलब टाइम, और हाफ मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी होने में, उसे बोलते हैं हाफ लाइफ। समझ आया? इस इट इज अ टाइम, इट इज अ टाइम, टाइम इज हाफ लाइफ। फिर अब जब मुझे बताओ, ये ना 10 मोलैरिटी थी, 10 मोलैरिटी को 5 मोलैरिटी होने में 2 मिनट लगे, और इसको 5 मोलैरिटी होने में 6 मिनट लगे। तो ये 2 और 6 क्या है? हाफ लाइफ। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करेंगे? टी 50%, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 50% हो गई है, अब बची है मतलब। या टी हाफ से डिनोट करते हैं। समझ आया? टी हाफ या टी 50%। ऐसे ही ये इस रिएक्शन का हाफ लाइफ है, या टी 50%। ये डिनोट करने का तरीका है। हाफ लाइफ समय होता है, ये स्पीड होती है। तो इनकी यूनिट्स वही होगी जो टाइम की यूनिट है, ऊपर वाले की मिनट, नीचे वाले की भी मिनट। टाइम नहीं चेंज होगा। सेकंड है तो सेकंड में, मिनट है तो मिनट, आवर है तो आवर, ईयर है तो ईयर, डे है तो डे, मंथ है तो मंथ। तो ध्यान रखिएगा, हाफ लाइफ, व्हाट इज हाफ लाइफ? इट इज द टाइम in which the concentration of reactant becomes half of its initial concentration। एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इनिशियल कंसंट्रेशन से आधा होने में जो समय व्यतीत हुआ, उस समय को हाफ लाइफ कहते हैं। मुझे बताओ, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी जिसकी हाफ लाइफ कम होगी या ज्यादा? फास्ट बतानी है, जिसकी हाफ लाइफ कम हो। तो स्मॉलर इज द हाफ लाइफ, फास्टर इज अ रिएक्शन। ठीक है, आई थिंक इसको और ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम ले लेते हैं। दूसरी बात ये है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल रेडोन, फॉर एग्जाम्पल सोडियम। सोडियम सोडियम के रूप में रहता है अगर आसपास ऑक्सीजन ना हो और पानी ना हो, तो सोडियम इज सोडियम। पर रेडोन इज नॉट रेडोन, बहुत जल्दी किसी और चीज में बदल गया। कौन सी रिएक्शन फास्ट है? एक न्यूक्लियस 2 में टूट गया, ये एक न्यूक्लियस एज इट इज है, ये रिएक्शन फास्ट है। किसकी हाफ लाइफ कम होगी? तो हाफ लाइफ जो होती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, वेरी वेरी लेस होती है, कुछ नैनो सेकेंड्स। तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ये, हाँ, एक्टिनोइड वाले चैप्टर में बताया था कि भाई एक्टिनोइड्स की हाफ लाइफ बहुत नैनो सेकेंड से भी कम होती है कुछ की, तो क्योंकि वो बहुत जल्दी रिएक्ट क्या, वो डिसोसिएट होके दो नए न्यूक्लियस में बदल जाते हैं, दो नए एटम्स में, कुछ आइसोटोप्स में या कुछ और किसी चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो तुम ध्यान रखना कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की हाफ लाइफ बहुत कम होने का कारण क्या है? क्योंकि वो स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं होते। और अगर कोई पूछे ना, रेडियो एक्टिव डीके मतलब कोई चीज रेडियो एक्टिव है, वो खत्म हो रही है, उसका कौन सा ऑर्डर है? सारे के सारे बताओ, रेडियो एक्टिव डीके का ऑर्डर फर्स्ट। बिल्कुल ही भूला, कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी लाइन बना के दे देंगे, एक पहरा बना के दे देंगे, कंक्लूजन निकलेगा बस वन। जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, वो उनकी जो स्पीड है उनकी क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली, यानी 1 पावर पे। ऑर्डर इज 1। ऑल रेडियो एक्टिव डीकेस आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एनसीईआरटी में लिखा है, पढ़ के देखना एक बार, भूलना नहीं। आपको एक इक्वेशन दे देंगे, कहेंगे इसका ऑर्डर बताओ, और कुछ भी नहीं देंगे, ना के ना कोई ग्राफ, सिर्फ एक लाइन लिखी होगी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस।
पहचान जाना। अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? टी। मुझे ये बताओ कि हाफ लाइफ को किससे डिनोट करते हैं हम? कौन सा समय? ऐसे, दिस इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ पर क्या इनिशियल कंसेंट्रेशन कभी किसी चीज की बदल सकती है या एटी बदलता है? बताओ एक बार। तो हाफ लाइफ पर यानी ऐसा समय, एक ऐसा समय आता है जहां पे उसकी अब वाली कंसेंट्रेशन पहली वाली कंसेंट्रेशन का क्या हो जाती है? आधा। ये डेरिवेशन रट लेना आज ही। तो बस यहाँ पे A0, यहाँ क्या लिखेंगे? A0 अपॉन में 2 अपॉन में टाइम। ये इसके आगे क्या लिखा हुआ है अभी? 1। एक में से हाफ जाएगा तो क्या बचेगा? हाफ अपॉन में टी बट। ये समझ आ गई मैंने क्या किया? एलसीएम ले लो, नहीं आया तो। ये पूरी चीज 1 है। 1x में से हाफ एक्स घटेगा तो हाफ एक्स ही तो बचेगा। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ निकालने का क्या है फॉर्मूला? k इज इक्वल्स टू A0/2t। कर लोगे? जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या जीरो ऑर्डर में या हाफ लाइफ लिखना है ना, तो टी हाफ आएगा नीचे और टी हाफ को उधर भेज दो अगर निकालना चाहते हो तो, और के नीचे आ जाएगा। मुझे बताओ क्या हाफ लाइफ इस बात पे निर्भर करती है कि रिएक्टेंट स्टार्टिंग में कितना था इनिशियल कंसंट्रेशन में? यस और नो? एरो बनाया मैंने। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाफ लाइफ। जीरो ऑर्डर में जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा ना, उसकी हाफ लाइफ उतनी ही क्या होगी? ज्यादा, ना कि कम। जितना ज्यादा रिएक्टेंट है उतनी ही उसकी हाफ लाइफ क्या है? ज्यादा, यानी वो स्लो रिएक्शन करेगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? स्लो रिएक्शन करेगी। सेकेंड मीटिंग नहीं भेजूंगी। मुझे ये बताओ हाफ लाइफ पर टी को किस चीज से डिनोट कर सकते हैं? टी हाफ से। और बाद वाले एटी को किससे डिनोट कर सकते हैं? A0 अपॉन में 2। 2 जंप करके ऊपर चला जाएगा। जब 2 ऊपर जाएगा तो ये कट गया। log 2 की वैल्यू होती है 3010, 0.3010 log 2 की वैल्यू। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? बताओ। भूलो मत यार। ये फर्स्ट ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। देखो ए है ही नहीं कहीं पे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिएक्शन में वो इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेगा आधा होने में? तो जीरो में करता है, फर्स्ट में नहीं करता। सेकंड आपको नहीं पढ़नी है, वैसे सेकंड भी पढ़ लेना। वो नीचे आएगा, सेकंड में नीचे होता है। ठीक है, आई थिंक मीटिंग ओवर होने वाली है। अब ना वीडियो देख के आना जिन बच्चों ने नहीं देखे, कोमल और मयंक। ठीक है, अब हम मिलेंगे परसों। और कल के लिए आपको होमवर्क है। कौन सा चैप्टर डिस्कस करना था हमने? टेस्ट लेना था, फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा अब आपका। वो पढ़ना बैठ के फर्स्ट। सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन का बाद में लेंगे हम। ओके जी। पहले फर्स्ट लेंगे, तुम्हें फर्स्ट कमजोर लगता है सबको।